नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी कांस्टेबल 2024 की 15वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के जीके के 25 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाण सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की परियोजना है? तो बताइए भैया कि जो बाण सागर बांध परियोजना है वो निम्नलिखित में से किस राज्य की परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों ये जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों ही राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका भाई राइट आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें या ध्यान रखें। ठीक है, इनका बार बार रिवीजन करते रहें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी ताल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा झांसी। ठीक है दोस्तों, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो ये वहीं से ये लक्ष्मी ताल, उसी से इसका नाम पड़ा है लक्ष्मी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भाई ये जो रोजा ताप विद्युत परियोजना है ये है शाहजहाँपुर जनपद में। कहाँ पर दोस्तों? यह है शाहजहाँपुर जनपद में। और मैंने आपको बताया था कि जो गोखुर ताल है या जो बड़ा ताल है वो भी कहाँ पर है? तो वो भी है शाहजहाँपुर जनपद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि जो सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट है लखनऊ कलेक्ट्रेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों लखनऊ कलेक्ट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर नगर का लिंगानुपात कितना है? बताइए दोस्तों। देखिए जो जौनपुर नगर है ये प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात इसी का है, तो इसलिए पूछा गया है क्वेश्चन कि बताइए जौनपुर का लिंगानुपात कितना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा 1024। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए भाई मैंने आपको इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो देवरिया है ये तो सजावटी उत्पाद के लिए बिल्कुल ठीक है। अगला है गोरखपुर, ये टेराकोटा के लिए, टेराकोटा यानी कि जो मिट्टी के बर्तन जो खिलौने आदि बनाए जाते हैं उसके हैं टेराकोटा। अगला है बाराबंकी, ये है हथकरघा से संबंधित। ठीक है, और नेक्स्ट वाला कौन सा है? सींग एवं अस्थि उत्पाद, ये किसका दिया गया? जौनपुर का। तो यही वाला गलत है क्योंकि जो आपका जो जौनपुर है ये ऊनी के लिए प्रसिद्ध है, जो ऊन होती है दरी वाली, तो उसके लिए प्रसिद्ध है जौनपुर। तो और जो सींग और अस्थि उत्पाद वाला है वो कौन सा ज़िला है? तो वो है संभल ज़िला, यानी कि यहाँ पर संभल ज़िला होना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बताइए भैया कि रोजगार की दृष्टि से कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में ट्रांसफ़र कारखाना स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर उठा के, किसी परीक्षा में आपको दिखाई दे जाएगा। तो बताइए कि ट्रांसफ़र कारखाना कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा झांसी। ठीक है, जहाँ पर लक्ष्मी ताल है वहाँ पर ये क्या है? ट्रांसफ़र कारखाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? तो देखिए पहला तो क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए
कि उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। अब अगला है कि कब की गई थी, तो बताइए अगला क्या होगा इसका राइट आंसर? तो होगा 1963। यानी कि जो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना है लखनऊ में हुई थी। और कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1963 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है? तो बताइए भाई कि जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा अहिच्छत्र, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर जो सहारनपुर घराना है इससे कौन संबंधित है? तो ये जो खलीफा मोहम्मद जमा है ये सहारनपुर घराने से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है कि वंदे अली खां, तो ये दोस्तों किराना घराने से संबंधित है, यानी कि ये भी सही है। और नेक्स्ट वाले नेमत खां सदारंग और उनके जो शिष्य हैं, तो ये किससे संबंधित है? यह है रामपुर घराने से, यानी कि यहाँ पर चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर मेला लगता है? तो बताइए भाई कबीर मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगहर में। कहाँ पर लगता है भाई? तो ये लगता है मगहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संगीत का बाइबल कहा जाता है? तो संगीत का बाइबल कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। दोस्तों नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो वो की थी भरत मुनि जी ने। किसने की थी? तो ये की थी भरत मुनि ने। चलिए बाकी अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, आपको पता होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास ने। और प्रियदर्शिका है, राग नागानंद है और रत्नावली, ये तीनों नाटक की रचना किसने की थी? तो वो की थी हर्षवर्धन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, इसलिए इसका मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनमें से कौन सा पूर्वांचल का नृत्य नहीं है? तो दोस्तों जो घोड़ा नृत्य है ये कहाँ का है? ये है बुंदेलखंड का। फिलहाल मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन सेट नहीं हो पाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेखा झील कहाँ स्थित है? तो बताइए भाई शेखा झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो शेखा झील है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में स्थित है। चलिए ये कुछ झीलें हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो बेती झील है ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, बेती झील कहाँ पर है? तो ये है प्रतापगढ़ में। अगली है कीथम झील, या आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। और नेक्स्ट है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, पूछी जा सकती है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है सोनभद्र ज़िले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा चंदौली। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग हर क्लास में कम से कम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप वहाँ पर स्कोर करेंगे। केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता जब तक आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना हो, क्योंकि कभी कभार आता हुआ क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए जितना ज़्यादा से हो सके भाई प्रैक्टिस करो। मैंने आपसे कहा ना कि आप डेली 100 क्वेश्चंस लगाया करो, डेली 100 क्वेश्चन। जब आप रोज़ 100 क्वेश्चन लगाओगे और बार बार उसका रिवाइज़ करोगे तब आपको चीज़ें याद होना आसान हो जाएंगी। और फिर एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती तो फिर जब आप पेपर में जाएंगे तो आप ऐसा समझिए ऑप्शन भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे आपके मन में आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं
प्रतिदिन इसको ज्वाइन कीजिए। हम रोज़ बहुत मेहनत करके आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट रोज़ अपलोड करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक दो बार वीडियो को देख लो जिससे सारे क्वेश्चन याद हो जाए। और आपके पास जो बुक हों, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हों, उन्हें बार बार पढ़ो जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, सड़कों की लंबाई के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो बताइए भाई। तो देखिए, सड़कों की लंबाई के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में है दूसरा स्थान। अगर पूछ लिया जाए पहला स्थान किसका है, तो वो है महाराष्ट्र का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है ये है कन्नौज में। किस ज़िले में है? ये है कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान है आपका कहाँ पे? तो यह लखनऊ ज़िले में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? तो देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के कुल 8 राज्यों में बहती है। 8 ज़िलों में बहती है, 28 ज़िलों में। कितने ज़िलों में? 28 ज़िलों में। अब पूछा गया कि राज्य कितने होंगे, तो राइट आंसर होगा 5 राज्य। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के 28 ज़िलों में और भारत के कुल 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। चलिए अब आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी जहाँ पे गंगा नदी जिन जिन राज्यों में बहती है। तो देखिए पहला यहाँ पर उत्तराखंड, अगला उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य याद रखना। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों में होकर गंगा नदी भारत में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिस्कवरी पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का पहला डिस्कवरी पार्क है अमेठी में। कहाँ पर स्थित है? तो ये है अमेठी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा वाराणसी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लास्टिक सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो प्लास्टिक सिटी है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर में। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी साथ आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।